ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आप बताइए, आप खाना किस में खाते हैं? खाना जायज सी बात है, मैं बर्तन में खाता हूँ। अगर हॉस्टल में था मैं, कौन से बर्तन? जब मैं हॉस्टल में था तो मैं कढ़ाई में खाता था। ठीक, आप कढ़ाई में खाते थे। और क्या। आज सीधा शादी करना ही है। जब भी मैं वेल सेटल्ड होंगी, मेरा शादी करने का मोटिव ही है। हालांकि जिंदगी बहुत कुछ सिखा भी देती है एक समय पे आपको। मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, जो मेरे घर वाले कराएंगे, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन अगर चॉइस की आप बात करते हैं तो इतना जो मेरे प्रोफेशन को समझे और बस अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका हो, बस ये वाली चीज ना हो, ये मत करो, वो मत करो, यू आर अ गर्ल, क्योंकि ये चीज मैं देख चुकी हूँ समाज में। तो यू आर अ गर्ल। मैं फर्स्ट। और नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दूं, ये हमारा सेकंड एपिसोड है पॉडकास्ट का। और हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं और गूगल के एम्प्लॉय हैं और पहले पत्रकार रह चुके हैं काफी ज्यादा चैनल में। तो आज जो हमारा टीनेजर्स के साथ में पॉडकास्ट है, आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। जो पहला आपने इतना प्यार दिया था, इतना ही इसको प्यार देना, बाकी का आप पूरा पॉडकास्ट। और हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं, नाम है श्रेया शर्मा। मैडम, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैडम, पहले आप ये बताइए, क्या लोगी, चाय लोगी, कॉफी लोगी? कुछ भी नहीं। कुछ तो ले लो ना, आप आए हो गरीब के पास आए हो। तो मेरा बजट थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं, गरीब नहीं है आप। मुझे आपने आमंत्रित किया अपने शो पर। कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताओ, जब आपने मुझे पहली बार, आप मुझे औरा में जब मिले थे, आप मेरे से बार बार कह रहे थे कि आप मेरा इंटरव्यू मुझे आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी को भी पहचानना या किसी के बारे में जानने के लिए एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम उसको कह सकते हैं। कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और आप उसको पहले से जानते नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, तो सोशल मीडिया आज के समय में आपको सब कुछ बता ही देता है। मीडिया से ज्यादा हम सोशल मीडिया को आज के समय में महत्वता दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने देखा था, आपके पॉडकास्ट वगैरह देखे थे, इंटरव्यूज देखे थे। और क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र में हूं, तो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को अपने आप पहचान लेता है। तो बस उसी तरीके से मैंने आपको पहचाना। मैंने आपको, जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, जैसे कि हम सजेशन में जाते तो आपके मैंने नाम देखा, उस पर जर्नलिस्ट लिखा देखा मथुरा को, तो मेरी ऑटोमेटिकली इच्छा जाहिर करती है कि इसको थोड़ा सा हाई लिख के मैं मैसेज डाल दूं। आपका मैसेज आया कि आई एम जर्नलिस्ट, मैंने आई एम आल्सो जर्नलिस्ट जी। और रात के 2 बज रहे थे जी जी जी। और जब आपने मुझसे कहा कि और क्या करते हो, आपने कहा गूगल में जी, तो मैं आपको चेकआउट करके निकल लिया जी। मैं इसलिए निकल लिया था, मैंने अपने लेवल से बाहर है भैया, तो बात आगे नहीं बढ़ाई मैंने जी। गलती से जब आप आराम मिल गई, जब आपने मुझे बताया जी कि अभी आपका है, मुझे आप ये बताइए कि आपके बारे में मुझे अभी थोड़ा सा आप बताइए, किन किन चैनलों में आपने काम किया है और कैसी आप स्टोरी कवर करते हैं? मैं 2019 से पत्रकार हूँ जनपद मथुरा में। मैंने न्यूज इंडिया, डेली हंट, पब्लिक ऐप जैसे ब्रांड्स में काम किया है। फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म भी मेरी चल रही है। फिलहाल मैं गूगल में कार्यरत हूँ और लगभग 1.5 साल से मैं गूगल में कार्यरत हूँ। साथ ही मैं ब्रज संस्कृति शिल्प संग्रहालय की डायरेक्टर भी हूँ फिलहाल। जो जनपद मथुरा में बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ब्रज संस्कृति के लिए हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं। है क्या ये? देखिए, ब्रज संस्कृति को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश आप कह सकते हैं ब्रज की संस्कृति को जी, ब्रज संस्कृति को बचाने के लिए कि किस तरीके से हमारी ब्रज संस्कृति क्या थी या क्या रह गई है। जो ब्रज संस्कृति अब नहीं रही, जो चीजें हम विलुप्त कर चुके हैं या खो चुके हैं, उन चीजों को आने वाली पीढ़ी के लिए सजोने, हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चीजों को सजो के रखा है। जो हम संग्रहालय के माध्यम से लोगों के बीच में ला रहे हैं। कौन सी चीज खो चुकी है जिसे आप लाना चाहती हैं और नई पीढ़ी को दिखाना चाहती हैं? ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आप बताइए, आप खाना किस में खाते हैं? खाना जायज सी बात है, मैं बर्तन में खाता हूँ। अगर हॉस्टल में था मैं, कौन से बर्तन? जब मैं हॉस्टल में था तो मैं कढ़ाई में खाता था। ठीक, आप कढ़ाई में खाते थे? और क्या। आज के समय में हम लोग खाते हैं फाइबर की प्लेट्स में खाते हैं, हम लोग कांच की प्लेट में खाते हैं। लेकिन आपको याद हो शायद, जब हमारे ब्रज की संस्कृति ये है कि हम कहीं भी गाँव में जाते हैं या हम पुरानी जगह पे जाते हैं तो हमें पत्तलों में खाना परोसा जाता है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हम आज के समय में स्टील में भी खा रहे हैं, फाइबर में भी खा रहे हैं,
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसा हम बोलते हैं। किस तरीके से ब्रज के लोग रहा करते थे, आज तो हम लोग मिट्टी के घर वो उसमें रहते हैं, सीमेंट के घर में रहते हैं, अंदर से टाइल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन किस तरीके से लोग पहले झोपड़ियों में रहा करते थे। तो आप क्या जा रही हैं जो दोबारा से झोपड़ी पट्टी में आ नहीं, जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो ब्रज संस्कृति लुप्त होती जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं ओपन नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं नहीं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हर चीज ओपन हो जाती है। अगर मैं अभी ओपन कर देती हूँ तो जो चीजें एकदम से सरप्राइजली होंगी आपके लिए। आप करिए विलुप्त चीजों को दिखाना चाह रहे हैं। विलुप्त चीजों को दिखाना एक अलग चीज हो गया, और उन विलुप्त चीजों में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं उनको ओपन करना एक अलग चीज हो गया। सो बेसिकली जो ब्रज संस्कृति की चीजें हैं जो अब आज के समय में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, बस उन्हीं को संग्रहालय के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी के लिए सामने ला रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो पत्रकार आप हो जी, महिला पत्रकारों की क्या स्थिति है? पत्रकार पैसे कैसे कमाते हैं? देखिए, मैंने एक दो चीजें होती हैं जी, एक होता है खूबसूरत पत्रकार जी, एक होता है ईमानदार पत्रकार जी, एक होता है उगाई वाला पत्रकार। जी। आप इन तीनों को एक एक करके डिफाइन कीजिए। ईमानदार पत्रकार रही हूँ, और मैंने उगाई के माध्यम से कभी भी पैसा नहीं कमाया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो पत्रकारिता की स्थिति थोड़ी सी खराब है। ये हकीकत है, ये जमीनी स्तर का एक सच है, क्योंकि चैनल उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। नीचे स्तर पर ही खराब है कि ऊपर स्तर पर भी खराब है? नहीं, ऊपरी स्तर भी खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस होनी चाहिए आज के समय में वो प्रोग्रेस नहीं है। अगर हम लोग सीनियर लेवल पे बात करते हैं, जैसे हम लोगों को लगता है कि रिपोर्टिंग में पैसा नहीं है, या फील्ड के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, डेस्क वालों को मिल रहा है, तो डेस्क वालों को उस लेवल का नहीं मिल पा रहा जिस लेवल की वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया। अच्छा, देखिए, सोशल मीडिया के आने से चीजें बदली हैं, ये आप और हम डिनाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आने के बाद से लोग खबरों से पहले सोशल मीडिया को प्राथमिकता देते हैं, और उसी के माध्यम से उनको खबर का आइडिया लग जाता है कि खबर क्या है। उससे क्या हुआ, सोशल मीडिया ने आज के समय में हर दूसरे घर में एक पत्रकार पैदा कर दिया, जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी चीज के, बिना मेहनत के अपना चैनल ओपन करके बैठा है। और जो आप कह रहे हैं उगाई वाले पत्रकार, वही उगाई वाले पत्रकार हैं। अच्छा। ये सच है कि हर घर में दूसरा पत्रकार पैदा होने से, जिसको मुझे लगता है कि पत्रकार लिखना भी नहीं आता होगा, आप बहुत सारे आप करके देख लीजिए कभी। उसने कंपटीशन को बढ़ा दिया। कंपटीशन बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन सही तरीके से कंपटीशन जब बढ़ता है तो उस कंपटीशन को बढ़ना कहते हैं, और इसको भीड़ चाल कहते हैं। हालांकि कैसे की है? मैंने स्टडी, अपनी स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय से करी है। उसके बाद मैंने डीयू से अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन बीबीए किया मैंने। उसके बाद मेरी एजुकेशन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आपको समझ में आ सकते हैं। उसके बाद मैंने एमबीए किया विवेकानंद यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल मैं एमए हिंदी कर रही हूँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पीएचडी हिंदी लिटरेचर में करना है, तो उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। जी। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मुझे देख के क्या लगता है आपको? मैं अनमैरिड हूँ। तो खुश लग रही है, तो अनमैरिड लग रही है। मैं अनमैरिड हूँ। नहीं तो मैंने घर घर जाकर के चुन्नी देखता हूँ मैं। नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा जी। आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं। कुछ तो रहा होगा ना? नहीं। डीयू जैसे कॉलेज में पढ़े तो जरूरी नहीं है कि हर कोई डीयू में बॉयफ्रेंड बनाने, नहीं, कुछ भी नहीं। आप जाहिर नहीं करना चाह रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा। जो हकीकत है वो हकीकत है। कैसे लड़की पसंद है आपको? ऐसा कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। नहीं, लड़की की ज्यादा डिमांड होती है, लड़कों को तो केवल ये कि लड़की मिल जाए। देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है वो सीधा शादी करना ही है। जब भी मैं वेल सेटल्ड होंगी, मेरा शादी करने का मोटिव ही है। हालांकि जिंदगी बहुत कुछ सिखा भी देती है एक समय पे आपको। मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, जो मेरे घर वाले कराएंगे, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन अगर चॉइस की आप बात करते हैं तो इतना जो मेरे प्रोफेशन को समझे और बस अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका हो, बस ये वाली चीज ना हो,
ये मत करो, वो मत करो, यू आर अ गर्ल, क्योंकि ये चीज मैं देख चुकी हूँ समाज में, तो यू आर अ गर्ल। मैं फर्स्ट टाइम मिला था, आप मुझे कुछ बता रही थी और पूरी बात नहीं बता पाई। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ वो बात क्या थी? देखिए बात कुछ नहीं होती, जिंदगी में पड़ाव आते हैं बहुत सारे, उनमें से ही कुछ पड़ाव आपको पार करके या तो बहुत अच्छी स्थिति में ले जाते हैं या तो बहुत खराब स्थिति में ले जाते हैं। अच्छा। मेरा पड़ाव कुछ ऐसा था कि मैं बुरी स्थिति में गई एक समय के लिए, थोड़ा सा डर भी लगा था क्योंकि चीजें इस समय पे आ गई थी कि समाज क्या कहेगा। अच्छा। बहुत सारे डर थे, लेकिन जब मन ने आपको ये जवाब दिया कि नहीं, समाज आपको खिला नहीं रहा, जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, ज्यादा समय नहीं हुआ इन बातों को, लेकिन जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं, समाज का काम है कहना। ठीक है। और समाज तो कहता है, उसको तुम रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो जब ये चीज मेरे दिमाग में आई कि नहीं, समाज तो कहेगा, जो आप नहीं सुनना चाहते वो भी कहेगा समाज, तो मुझे बुरे पड़ाव से अच्छे पड़ाव का समय भी मेरे लिए एक सीढ़ी थी, वो जो खराब समय से अच्छे समय में वापस आई। और मैं थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों की हूँ एक्चुअली, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। अच्छा। जी। देखो, मेरा ना एक जेन्युइनली सवाल था, मैं एक स्टोरीज करना चाह रहा था जी। तो मैं काफी कॉलेजों में घूमा, मुझे ऐसी लड़की से बात करनी थी, मतलब टीनेजर्स भी हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल भी हो, तो वो आप में मुझे दिखती है जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो नई नई शादियां हो रही हैं, उनका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में झगड़ा होके बात आ जाती है तलाक तक, तो उसमें किसकी मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, लड़की की या लड़के की? देखो, लड़के की आपको बात बताती हूँ, लड़का तो आलू की तरह होता है जी, उसे माँ भी ठोकर मारती है और पत्नी भी ठोकर मारती है जी। अब समझ नहीं पाता लड़का कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है केस क्या है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप एक तो लड़की हो जी, ऊपर से पत्रकार हो जी, और ऊपर से जो तुम्हारा संस्कृति वाला बचाने वाला जी, जी, वो भी है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है केस क्या है। मैं अगर आज के समय की बात करूं, जो मैं रिसेंट देख रही हूं, तो मैं ये देख रही हूँ रिसेंटली कि ना लड़का गलत है ना लड़की गलत है। देखिए, ये तो आपने बात आराम से ही नहीं, मैं वो भी बताती हूँ आपको। आप चॉइसेस की बात, आप जो बात कर रहे हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आप पढ़िएगा, किसी सर्वे में पढ़िएगा, मैंने रिसेंट एक सर्वे पढ़ा है, कारण आ रहा है लालच। मैं जो अभी देख रही हूं कि लड़के वाले बेसिकली जो चीजें डायरेक्ट नहीं बोल पाते, वो अपने बेटे के या बेटी के थ्रू वो बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब हो रहा है उन लोगों का, केवल डिमांड्स की वजह से, ऐसा आप कह सकते हैं। और अगर चॉइसेस की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे एक बात बोला कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। लड़की वाले की भी तो डिमांड होती है, लड़के की सरकारी नौकरी होना चाहिए, लड़की कमाना चाहिए। आप वो चीज कह रहे हैं, वो डिमांड पूरी हो जाती है शादी से पहले। शादी के बाद उसकी ये डिमांड नहीं होती है कि आप सरकारी नौकरी करिए या कुछ करिए, उसकी वो डिमांड शादी से पहले ही हो जाती है। अच्छा। कि मेरी बेटी के लिए, देखिए, कोई भी चाहता है, कोई भी जब अपनी बेटी को देता है, कन्यादान कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा बराबर कन्यादान है ना। तो जब कन्या को अपने कलेजे के टुकड़े को कोई दान कर रहा है, किसी परिवार में दे रहा है, तो आप समझ के देखिए कि उसके कलेजे पे क्या बीत रही है। तो अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बता देती है। नहीं, अगर वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मेरी तो हमारा कैमरामैन शादी नहीं कर रहा है कि हमारी बच्ची एक अच्छे परिवार में जाए, तो माता पिता ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन उस जिम्मेदारी को बेटी को निभाना भी चाहिए। अच्छा जी। पूरी टीम को आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से मुझे दोबारा से मथुरा में एक्टिव करा या मेरे ओपिनियन जाने। साथ ही आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह से फर्स्ट ओपिनियन के संग बने रहें।